तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और सबको मालूम है कि 2022 बोर्ड की एग्ज़ाम हम लोग की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और कुछ मैं महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो साइंस के हैं कि प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इन टॉपिकों में बात करने वाले हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट आपका है 95%। 2022 बोर्ड में टारगेट है 95%। देखिए 95% टारगेट एक छोटा टारगेट नहीं है, एक बड़ा ही टारगेट है। उसके लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़ना पड़ता है, समझ रहे हैं, और अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है। अगर आपको टॉपर बनना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ना, तो टॉपर क्या करते हैं कि जब पेपर आता है तो उस समय नहीं पढ़ते हैं, वो आगे से ही सारी चीज़ों को कवर करने चलते हैं। ठीक है, जैसे अभी से चीज़ों को कवर करते चलेंगे ना, तो 4 महीने बाद जब आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक आएगा ना, तो उसमें सारी चीज़ें बस रिवीजन की जाती है। तो टॉपर उसमें बस रिवीजन करता है। और आप लोग क्या है कि जो बहुत ये सोचते हैं लोग कि चलो इसमें इग्नोर करते हैं, तब पेपर आ जाएगा तो खूब सारा देख के लिख दूंगा, तो यही तो भाई बेवकूफ़ी होती है और नंबर अच्छा नहीं आ पाता है। टॉपर बनना है तो टॉपर जैसा सोचना पड़ेगा। अभी से चीज़ें को आपको पकड़ते याद करते चलना पड़ेगा, नोट्स बनाते चलना पड़ेगा। तो चलिए खैर, मैं बता दिया हूँ आपको, अभी से पढ़ना है। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत सारे लोगों को जोड़िए ताकि अच्छे से पढ़ाई और हो पाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, कि प्रतिबिंब को इमेज बोलते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? ठीक है, प्रतिबिंब पूछता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा भारी नहीं है, इसकी परिभाषाएँ बहुत सिंपल है। कह रहा है कि प्रतिबिंब उसे कहते हैं कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है। कोई भी वस्तु है, उसे शीशा के सामने अगर आप रख रहे हैं तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। बिल्कुल सही बात है, दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो कितना सिंपल है, कोई भी वस्तु है अगर उसे आप दर्पण के सामने रखेंगे ना, तो उस दर्पण में उस वस्तु का तो फिगर बनेगा ही बनेगा, और जो उस वस्तु का फिगर उस दर्पण में बनता है वही वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे आप शीशा वगैरह देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं ना शीशा में, तो शीशा में जो आपका अपना चेहरा दिखाई देता है ना, तो वही आपका अपना चेहरा शीशा वाला आपका प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमको तो नहीं लगता है कि प्रतिबिंब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट परिभाषा है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। समझ रहे हैं? प्रतिबिंब क्या कुछ तो नहीं है। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है, और दर्पण में बनी आकृति को ही हम क्या कहते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बात खत्म। कुछ भी इसमें सोचने समझने वाली बात थोड़ी है। आप अपने दिमाग से भी आप अपना एग्जांपल दे सकते हैं। भाई, आप हमेशा चेहरा अपना देखते रहते हैं, आपका चेहरा उस शीशे में बन गया तो वही आपका प्रतिबिंब कहलाएगा। बात खत्म। बस छोटी छोटी क्लू चीज़ें याद करते चलेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें याद होती जाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए, तो प्रतिबिंब तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। प्रतिबिंब जो होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि जब किसी बिंदु, समझ रहे हैं, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलता है, तो दूसरे बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए ये कितना प्यारा, इसे कंसेप्ट को समझिए। थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में कि ये मतलब कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है ना कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलता है, तो दूसरे बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसके कहने का मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जैसे जब किसी बिंदु वस्तु से, जैसे ये कोई आपका दर्पण है, ठीक है, ये तल है। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें आ रही है यहाँ से, ठीक है, प्रकाश किरणें आ रही है और यहाँ पे क्या हो रही है? टकराएगी। ठीक है, चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, देखिए यहाँ पे टकराएगी, यहाँ से परावर्तन होगी, परावर्तन के बाद यहाँ से क्या होगी? किसी दूसरे बिंदु पर यहाँ से अब रिफ्लेक्ट होगी और जाके किसी, मान लीजिए यहाँ पे दूसरे बिंदु पे क्या हुआ? मिल गया। वास्तव में एकदम मिलेगी यहाँ पे, तो जहाँ पे मिलेगी ना वही वस्तु का क्या होगा? जो प्रतिबिंब बनेगा ना, तो उस वस्तु का वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब कहने का मतलब साफ सुथरा ये आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, अब आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। आपको कहना ये चाहिए कि जब भी प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर टकराती हैं, टकराने के बाद वापस जाती हैं और किसी न किसी बिंदु पर मिल जाती हैं, तो वही बिंदु पर क्या बनता है? उसका वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। बात खत्म। बस इतनी परिभाषाएं आप दे सकते हैं बहुत ही सिंपल शब्दों में, जिस प्रकार मैं बताया हूँ
कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर क्या होती हैं, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिल जाती हैं, तो दूसरे बिंदु पर उस वस्तु का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे मतलब जो सिनेमा पिक्चर देखते हैं पर्दे वाली टीवी पे, यहाँ से फोकस मारते हैं लोग तो पर्दे पे दिखाई देता है, वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब ही होता है कि यहाँ से प्रकाश किरणें रिफ्लेक्ट होके आ जाती हैं उस पर्दे पे, ठीक है। और उस पर्दे पे जितने भी बिंदु होते हैं उस पर्दे पे क्या होते हैं, टकराती हैं। और तब टकराती हैं तो इस जो प्रतिबिंब था जो वहाँ से फोकस होके जा रहा था, वो प्रतिबिंब उस पर बनने लगता है, मतलब रियल फैक्ट बनता है, वो चीज़ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उसी को तो हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। भाई वास्तविक है तभी ना पर्दे पे देख पाएंगे, रियल में वो बनता है तभी तो देख पाएंगे। सिंपल है यार, कुछ करना ही नहीं है। आई होप आपको वास्तविक प्रतिबिंब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद तब वास्तविक क्लियर हो गया तो दूसरा परिभाषा आता है आभासी प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही सिंपल है। आभासी प्रतिबिंब कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती। उसी का तो उल्टा है, उसी का तो जस्ट उल्टा क्या, वास्तव में मिलती थी या वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए मिलती नहीं है लेकिन आती हुई प्रतीत होती है, मतलब कि आगे जाके मिल सकता है, प्रतीत होती हैं। तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कुछ सोचना समझना ही नहीं, ठीक है। ये क्या है, सिंपल है। जैसे हम लोग वहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे जब वो हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण पढ़ते थे, तब यहाँ पे प्रकाश किरणें जाती थीं, रिफ्लेक्ट होती थीं, ठीक है, यहाँ से। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये सोचते थे कि ये इधर जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे पे क्या करेगा, इस तरह एक दूसरे पे कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। पूरा मतलब मिलता हुआ प्रतीत नहीं होता था, हम लोग सोचते कहीं ना कहीं मिलेगा जाकर वो। तो वही चीज़ है, कहीं पे अगर मिलता हुआ प्रतीत होगा ना तो वो वस्तु का वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब होता है कि भाई आभासी प्रतिबिंब होगा। इसलिए होगा क्योंकि वो मिल नहीं रहा एग्जैक्ट में, मतलब कि मिलता हुआ प्रतीत होगा कि आगे जाके वो मिल सकता है। समझ रहे हैं? तो वही चीज़ परिभाषा लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर बने वस्तु को उस बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बस इतना सिंपल बात है और कुछ करना ही नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया ना, वास्तविक प्रतिबिंब किसे और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, क्लियर। हमने प्रतिबिंब किसे कहते हैं वो भी जान गया, हमने वास्तविक प्रतिबिंब किसे क्या वो भी, हमने आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं वो भी जान गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये सारी परिभाषाएँ क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से। देखिए, परिभाषा तो मैंने पढ़ा दिया, इसको आप अभी से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 95% टारगेट अगर लेके चलते हैं तो इन चीज़ों को अभी से याद करना चालू कर दीजिए, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ। जाते जाते एग्जाम पर 4 महीने है ना, अभी 4-5 महीने अभी बढ़िया से तैयारी करने के लिए। 4-5 महीने बाद तो फिर आप लोगों की तैयारी स्टार्ट होगी बोर्ड एग्जाम की। तो इस समय मैं सोच रहा हूँ जितना हो सके उतना सारी चीज़ें कवर, जो फिक्स चीज़ें हैं उसको कवर कर लिया जाए, कि उस समय सिर्फ प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है, कि ताकि अच्छे से पेपर दे पाएँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर मैं बनाऊँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और उस चीज़ को आप अच्छे तरीके से पहले देख पाओगे और याद कर पाओगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।